नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम। आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी लड़ेंगे, केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ेंगे आतिशी के खिलाफ और केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जब बीजेपी की पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं और आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी लड़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है दिल्ली चुनाव को लेकर। ऐसे में इस पहली लिस्ट में 29 प्रत्याशियों के नाम रखे गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी लिस्ट को लेकर किस किस पर मौका दिया गया है आज बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार चिंतन और मंथन किया जा रहा था। कई दौर की जो बैठक है वो कहीं न कहीं हो चुकी थी और बीजेपी की ये कोशिश थी कि जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए, जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए, वो जिताऊ प्रत्याशी हो। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इस बार जो चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को जब उतारा है, तो उसमें जातिगत समीकरण का भी खासा ध्यान भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया है। चूंकि आपने देखा कि 29 उम्मीदवारों के नाम का जो चयन है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। इन उम्मीदवारों में चाहे दुष्यंत कुमार गौतम की बात करें, जिन्हें करोल बाग से चुनाव लड़ाया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वर्तमान में है और उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि चाहे परवेश सिंह वर्मा की बात करें, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य जो प्रत्याशी हैं उनको बनाया गया है, यानी कि जो नामों का चयन है वो किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो कालका जी सीट हो, चाहे वो नई दिल्ली सीट हो, ऐसी जो सीटें हैं उन पर भी प्रत्याशियों का चयन हो गया है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि थोड़ी देर में इसी दिल्ली बीजेपी प्रदेश का जो मुख्यालय है वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। खासतौर पर जो संगठन के महामंत्री हैं BL संतोष, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे बीजेपी के। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिन उम्मीदवारों का चयन किया है, आप समझिए कि बीजेपी ने ये नहीं देखा है कि किस व्यक्ति का या किस नेता का कद कितना बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है, वो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में किस तरीके से सरकार बनाएगी, वो उस लक्ष्य को भेदना है। और यही कारण है कि तमाम दिग्गज चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे भी तमाम चेहरे हैं जो हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें कैलाश गहलोत की बात करें, राजकुमार आनंद की बात करें, तमाम ऐसे चेहरे हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। उन चेहरों को भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मैदान में उतारा है। चूंकि कई जगहों पर एक से दो जो नाम है वो उनका चयन किया गया था और उन नामों को शॉर्टलिस्ट करना था। और यही कारण है कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इससे पहले जब बैठक हुई थी तो उन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसके बाद जो अंतिम मुहर है वो कहीं ना कहीं लगी है। ये भी जानकारी मिल रही है कि बिल्कुल, बिल्कुल। पीयूष, कृपया अपनी बात पूरी करें। और बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा कि तमाम ऐसे जो पूर्व सांसद हो चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, उनको भी कहीं न कहीं एक बार फिर से जो चुनावी मैदान में उतारा गया है और विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़वाया जा रहा है, जिसमें रमेश बिधूड़ी का नाम की बात करें, प्रवेश सिंह वर्मा की बात करें, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। और ऐसे जो चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, उनको दिग्गज चेहरों के सामने ही उतारा गया है। यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर आतिशी की बात करें, इसके साथ ही अवध ओझा के सामने भी जो प्रत्याशी है उसका चयन कर लिया गया है। और निश्चित रूप से तमाम जो ऐसे चेहरे हैं
उन पर भारतीय जनता पार्टी ने मंथन और चिंतन बिल्कुल किया था। पीयूष, ये जो लेकिन सबसे बड़ी 29 बात है कि उम्मीदवारों की भारतीय लिस्ट जारी की गई है, ऐसे में क्या कुछ तमाम वो मुद्दे हैं चीजें जिसको ध्यान में रखकर इन तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट जो है बीजेपी की तरफ से जारी की गई? क्योंकि खासतौर पर अगर हम कैलाश गहलोत की बात करें, आम आदमी पार्टी में थे और उन्हें भी इस बार मौका मिला है। सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को उतारा गया है। किन चीजों को लेकर, किन फैक्टर्स को लेकर जो है एक दिमाग में रखा गया और इन तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये कोशिश की है कि जिन लोगों को, चाहे वो कांग्रेस से आए अमरिंदर सिंह लवली हों, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी से भी जो तमाम नेता आए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया, उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि टिकट का जो वितरण है वो इस तरीके से ना हो कि जो जिताऊ प्रत्याशी नहीं है उसे प्रत्याशी बनाया जाए, या जो जिताऊ व्यक्ति नहीं है उसे प्रत्याशी बनाया जाए। तो बीजेपी की ये कोशिश है कि जिताऊ व्यक्तियों को ही टिकट दिया जाए, और यही कारण है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी से आए हुए नेता हो, चाहे वो कांग्रेस से आए हुए नेता हो, बीजेपी में जो शामिल हुए हैं उनको कहीं ना कहीं उनको भी तरजीह जो है वो दी गई है। और एक मैसेज दिया गया है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगर किसी को शामिल कराती है तो उनको भी तरजीह दी जाती है। इसके साथ ही अपने भी कार्यकर्ताओं के, अपने भी नेताओं का जो अनदेखी है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। आप देखिए सतीश उपाध्याय की बात करें, या और भी जो दिग्गज चेहरे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा जो इंटरनल सर्वे है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कराया था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है कि जब भी टिकट देना होता है, जब भी उम्मीदवारों का चयन करना होता है, भले एक सीट ठीक पर है, 3 से ज्यादा नामों का नाम आए ठीक या है 4 पीयूष, नाम। तमाम जानकारी के लिए जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।